देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दिल्ली निजामुद्दीन मरकज का मौलाना और देश भर में कोरोना फैलाने का गुनहगार मौलाना साद का झूठ बेनकाब हो गया है। पुलिस जांच रिपोर्ट में साफ हो गया कि 13 से 24 मार्च के बीच मरकज में 15,000 से ज्यादा जमाती मौजूद थे, जबकि मौलाना ने कभी भी इतने लोगों की मौजूदगी की बात नहीं मानी। गिरफ्तारी के डर से भागा भागा फिर रहा मौलाना साद की कारस्तानी। पुलिस की दबिश से बार बार ठिकाने बदलने वाला मौलाना साद। मरकज के मुसलमानों को कोरोना का जहर देने वाला मौलाना साद। देश भर में महामारी फैलाने की साजिशें रचने और जमातियों को भड़काने वाला मौलाना साद को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उससे एक बात तो साबित हो जाती है कि मरकज के मौलाना ने न सिर्फ कोरोना बम को पूरे देश में फैलाने की साजिशें रची, बल्कि मौलाना साद ने कोरोना संकट पर देश को गुमराह भी किया। मरकजियों की संख्या वो पुलिस से छिपाता रहा, लेकिन पुलिस जांच में मरकजियों की संख्या सामने आने के बाद मौलाना साद एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। मोबाइल फोन के डेटा इस्तेमाल और लोकेशन ट्रेसिंग के आधार पर जो आंकड़ा मिला है उसके मुताबिक पुलिस जांच में मौलाना साद के झूठ से उठा पर्दा। निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे 15,000 से ज्यादा लोग। 13 से 24 मार्च के बीच मरकज में 15,000 से ज्यादा मोबाइल थे एक्टिव। मरकज से निकले लोगों के तार 17 राज्यों और हर केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े। पुलिस ने हजारों लोगों की लिस्ट बनाई जिनसे संपर्क साधने की तैयारी। दिल्ली पुलिस ने जांच रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को सौंपी। मौलाना की साजिश का ही ये नतीजा है कि जमाती अब भी उत्पात मचा रहे हैं। कोरोना वॉरियर डॉक्टरों को वो पीट रहे हैं। कोरोना फैलाने की नियत से लोगों पर वो थूक रहे हैं, लेकिन जमातियों को भड़काने के पीछे मौलाना की असली साजिश का पता तो तब चलेगा जब मौलाना साद पुलिस की गिरफ्त में होगा और हंटर की मार के डर से सारे सच उगलना शुरू कर देगा। एम्स के 20 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना पीड़ित होने की शिकायत के बाद अस्पताल के बाहर व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। क्या कुछ हालात हैं 100 सेकंड में बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुंदन। एम्स के 20 स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राजधानी में डर का माहौल है। लगभग 100 गार्ड्स को भी क्वारंटाइन में रखा गया है। दिल्ली का एम्स अस्पताल एक बड़ा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। ऐसे में यहाँ इतनी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने से पूरा अस्पताल प्रशासन सख्ते में है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डॉक्टर भी अब कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 20 से भी ज़्यादा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 100 से ज़्यादा गार्ड्स को यहाँ पे कोरोना संक्रमण के आधार पर फिलहाल छुट्टी पे भेजा गया है और एक तरीके से उन्हें क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल उन्हें होम क्वारंटाइन दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि अधिकतर गार्ड वो हैं जो यहाँ पास के कोटला मुबारकपुर गाँव में रहते थे और उन लोगों को जो है होम क्वारंटाइन भेजा गया है। कुछ गार्ड्स में भी कोरोना संक्रमण की सूचना है और बताया जा रहा है कि वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, इसलिए भी क्योंकि जब देश में कोरोना संक्रमण को लेकर डेडिकेटेड हॉस्पिटल वगैरह बनाया गया तो उसमें एम्स को भी शामिल किया गया था और यहाँ पे बाकायदा कोविड अलग से वार्ड था। तो वहाँ पे जिस हिसाब से डॉक्टरों के संक्रमण की सूचना आई है वो कहीं न कहीं उससे पूरा अस्पताल प्रशासन जो है हैरान है। और फिलहाल जिस जिस जगह पे वो डॉक्टर काम कर रहे थे या जिस जिस वार्ड में थे उन सभी को सैनिटाइज और दूसरी चीज़ें जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से किया जा रहा है। लेकिन जो देश के अलग अलग हिस्से हैं वहाँ भी डॉक्टरों की इस तरह से संक्रमण होने की सूचना आई थी, लेकिन अब तक एम्स में किसी डॉक्टर का नहीं आया। तो पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ बड़ी तादाद में एम्स में डॉक्टरों के संक्रमित होने की सूचना आई है। कोरोना को हराने के लिए सरकार की सख्त गाइडलाइंस हैं। पर्सनल डिस्टेंसिंग, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे हम कोरोना की जंग जीत सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक तस्वीर आप देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। ये तस्वीर कोरोना काल की है, जब देश भर में लॉकडाउन है और कोरोना की जंग को जीतने के लिए पर्सनल डिस्टेंसिंग सबसे अहम है। लेकिन सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर निकला ये जुलूस इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पर न तो लॉकडाउन का कोई मतलब है, न ही कोरोना वायरस का कोई खौफ और न ही सरकारी गाइडलाइन से उनका कोई भी मतलब। पर्सनल डिस्टेंसिंग के नियमों का मजाक उड़ाती ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के हावड़ा की है,
जहां सैकड़ों की संख्या में लोग पुलिस की मौजूदगी में चौकी के सामने जमा हो गए और फिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। अगर ऐसे ही कोरोना की जंग को हराया जा सकता है तो शायद इससे बड़ा कोई भी मजाक नहीं हो सकता। तकरीबन 100 से अधिक लोगों को लेकर जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में टीएमसी के पूर्व पार्षद और नेता अगुवाई कर रहे थे। उनके साथ में हावड़ा सिटी पुलिस भी दिखाई पड़ती है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या हावड़ा पुलिस लॉकडाउन के पालन कराने का महज दिखावा कर रही है। वहीं जुलूस के ऊपर लोग अपने घरों की छतों से फूल भी बरसाते नजर आ रहे हैं। जुलूस की अगुवाई करने वाले पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन कोविड-0 के वॉलंटियर्स को इलाके में घुमाया जा रहा था। उसी दौरान इलाके के कई और लोग वहां पहुंचे और फिर पीछे शामिल हो गए। पुलिस के मुताबिक बाद में उन लोगों को चले जाने के लिए कहा गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर अपने घरों की छतों से फूल भी बरसाए। आपको बता दें कि कोरोना काल में पश्चिम बंगाल की हालत बद से बदतर हो चली है। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सूबे में पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 50 पहुंच गई है। वहीं पूरे देश में 900 से भी ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है। कोरोना काल में इस खतरनाक वायरस से अगर जंग जीतनी है तो ये तय है कि बिना पर्सनल डिस्टेंसिंग के ये नहीं जीत सकते। लेकिन गुरुग्राम से पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती एक तस्वीर सामने आई, जिसे आप देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। 100 सेकंड में देखिए पूरी खबर। भीड़ हजारों में कंधे से मिलाए बैठे हैं कंधा। ना मन में कोई खौफ, ना कोई डर, ना चेहरे पर कोई मास्क है, ना ही सरकारी गाइडलाइन का कोई ख्याल। बस दिल में घर जाने का सपना उमड़ रहा है। कोरोना काल में ये तस्वीर उन मजदूरों की है जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और घर लौटने के लिए किसी तरह अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना काल में आई ये भयावह तस्वीर गुरुग्राम की है, जब मानेसर इलाके में एक ही जगह पर सैकड़ों की संख्या में एक बार में लोग इकट्ठा हो गए और फिर तो देखते ही देखते पर्सनल डिस्टेंसिंग की सभी सीमाओं को तोड़ दिया गया। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्हें घर तक पहुंचाना सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी तरह सरकार विशेष ट्रेन के जरिए इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की कोशिश में जुटी है। इसी के तहत गुरुग्राम के मानेसर इलाके के खो गांव से भारी संख्या में मजदूर सरकारी स्कूल में इकट्ठा हो गए। इन लोगों को पंचायत सेक्रेटरी से सूचना मिली थी कि जिन प्रवासियों को अपने घर वापस जाना है वो लोग गांव के स्कूल में आकर अपने नाम को रजिस्टर करा सकते हैं। बस फिर क्या था, मानेसर इलाके में रहने वाले हजारों प्रवासी स्कूल में इकट्ठा हो गए और भारी भीड़ को एक साथ देखकर कोहराम मच गया। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, तुरंत मौके पर गुरुग्राम पुलिस पहुंच गई। मौके से सभी को एक साथ खदेड़ डाला। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कोरोना वायरस से लड़ी जा रही जंग और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वो दूसरों की खातिर जीता था। कोरोना संकट के समय गरीब मजदूरों को खाना खिलाता था, मदद करता था। लेकिन वो अचानक कोरोना पीड़ित हो गया। लेकिन वो जाते जाते लोगों को मुस्कान देता गया। 100 सेकंड में देखिए वो कैसे कहकर गया, दुआओं में याद रखना। आपको लगता है मैं बीमार हूँ? नहीं, तुम सब शहर वासियों की बहुत दुआ है मुझे, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी कम बैक कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप सबके बीच में आपका भाई आपके साथ फिर मुस्कुराएगा, खिलखिलाएगा। ये आखिरी अल्फाज थे बीजेपी पार्षद मुजफ्फर हुसैन की। आवाज खामोश हो गई ये कहकर कि दुआओं में याद रखना। मौत शायद करीब थी, खुद तकलीफें झेलता रहा, लेकिन अपने लोगों को हंसी देने की कोशिश करता रहा। सीएम शिवराज भी उन्हें जानते थे। हंसते मुस्कुराते मुजफ्फर हुसैन को ये भान भी नहीं होगा कि कोरोना के काल का शिकार हो जाएंगे। हुसैन दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते थे। ये वीडियो उसकी तस्दीक कर रहा है। यकीनन वतन के साथ साथ इंसानियत के लिए मुजफ्फर ने अपनी जान दी है। दुआओं में ही नहीं, वो हर दिल में जिंदा रहेंगे। मुजफ्फर हुसैन हमारे भारतीय जनता पार्टी के अच्छे पार्षद थे। अभी जब कोरोना आया
जिसके बाद अपने वार्ड में खूब सेवाएं दे रहे थे, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे सूखी किट हो, सब लोगों को एक समान रूप में देखने का उनका काम था। आज मुझे मालूम पड़ा कि उनका इंतकाल हो गया है। उनके बेटे से सोहेद हुसैन से भी मैंने अभी बातचीत करी है कि एक बहुत बड़ा आघात उनके परिवार पर पड़ा है। ना पोस्टमार्टम और ना जांच, पुलिस ने मृतकों को बता दिया कोरोना का शिकार। जी हां, प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। जिन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई, पुलिस उस मौत पर कोरोना का ठप्पा लगा रही है ताकि लॉकडाउन में बिक रही शराब पर पर्दा डाला जा सके। एक पुरानी कहावत है, चिंता चिता के समान होती है, लेकिन कभी कभी चिताओं को देखकर भी चिंताएं होने लगती हैं। दरअसल जिन शवों को जलाया जा रहा है उन्हें पुलिस कोरोना संदिग्ध बता रही है, लेकिन इस मौत की असल वजह कुछ और ही है। परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मृतकों पर कोरोना संदिग्ध होने का तोहमत लगा दिया, जबकि इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। ऐसा कुछ भी, कोई बीमारी नहीं थी इसको, तो बिल्कुल भी ना सर्दी खांसी वगैरह बुखार वगैरह कुछ भी नहीं था। परसों के दिन इन्होंने छक के शराब पी, वो बता रहे हैं कि शायद कच्ची शराब लाए थे। इतना तो मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि मैं तो नामली रहता हूँ। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की है, जहां लॉकडाउन होने के बाद भी आबकारी विभाग और पुलिस की नाक के नीचे शराब बेचने का काला कारोबार हो रहा है। शायद यही वजह है लॉकडाउन में शराब की बिक्री और पुलिस चौकसी पर सवाल न उठे, इसलिए पुलिस जहरीली शराब से हुई मौत को कोरोना संदिग्ध बता रही है। इसका इशारा खुद विधायक कर रहे हैं। अब इलाके के जिम्मेदार अफसर एसपी साहब को भी सुनिए। शवों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, फिर इलाके की पुलिस ने सरकारी कागज पर इन मृतकों को कोरोना संदिग्ध कैसे बता दिया? ये 4 लोगों की जो मृत्यु हुई है, इसमें चूंकि अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं इनका और इनके परिजनों ने इनकी अंत्येष्टि कर दी है, लेकिन जो प्रारंभिक इलाज आदि चीज़ें थी उसके बेसिस पर ये माना जा रहा है कि या तो अत्यधिक शराब पीने से या कोई जहरीली शराब भी हो सकती है। इस तरह के भी एविडेंस आ रहे हैं। रतलाम में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना की आड़ में पुलिस इन आंकड़ों को कम करने में जुटी है ताकि अपनी नाकामियों को छिपाया जा सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।